मुरादाबाद में लगातार छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ और उन्हें सेहत की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित विल्सोनिया कॉलेज में शाम के समय में निःशुल्क सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर के साथ अनेकों कोर्सों के लिए केंद्र संचालित किया जाता है, जहां सभी छात्राओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। श्री संतराम एम्पावरिंग लाइव्स फाउंडेशन द्वारा संचालित इस केंद्र में छात्राओं के लिए 1 दिवसीय योग शिविर आयोजित कराया गया, जहां सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योग की कलाएं करने के साथ साथ सभी को संदेश देने का प्रयास भी किया गया। योग गुरु गौरव त्यागी द्वारा सभी छात्राओं को स्वास्थ्य से संबंधित कई जानकारियां उपलब्ध कराई गई और कहा गया कि आप प्रतिदिन यदि योग करते हैं तो आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। और धीरे से सामने की तरफ से एक्सेल करते हुए लाइए यहाँ, दोनों हाथ रखिए चेस्ट बोन पर, प्रणाम की स्थिति में, मुस्कुराता हुआ चेहरा, नीचे रखिए, अंगूठा मिला हुआ रहेगा। वेरी गुड। ये है पहली स्थिति, इसको कहते हैं प्रणामासन। पैर मिला लीजिए दोनों। सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति प्रणामासन। स्थिति 2 हस्तोत्थान। तो हस्तोत्थान को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला सीधे सामने से ले जाकर और दूसरा साइड से ले जाकर। हम सामने से ले जाकर करते हैं, दोनों हाथ सामने निकल जाइए। यस, फेल करिए, सांस छोड़ दीजिए और हाथों को पलटिए, धीरे से ऊपर ले जाइए और शरीर को ले जाइए। केवल हाथों को कानों के पीछे लेके जाओ, अपर बैक को उठाओ, स्ट्रेटर को उठाओ से यहाँ सांस भरिए। वेरी गुड। अब एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए, नीचे देखते हुए आगे झुकिए, झुकिए, झुकिए और झुकिए और झुकिए। दोनों हाथ लगा दीजिए पैरों के पास। ये हो गया पाद हस्तासन। वेरी गुड। यहाँ होल्ड कीजिए पाद हस्तासन में, नीचे डाउन करके रुकिए, नीचे। अब यहीं से दायां पैर आगे रखिए और बाएं पैर को पीछे ले जाइए। दायां पैर आगे रखिए, बाएं पैर को पीछे ले जाइए और पिछले घुटने को लगा दीजिए जमीन पर। बाएं पैर के घुटने को जमीन पर लगा दीजिए। लेफ्ट खब्बा, उसके घुटने को लगा दो जमीन पे, ठीक है। दोनों हाथ और पैर एक लाइन में। अब यहां से अगला वाला जो पैर है ये भी नीचे जाएगा, बॉडी का वेट हाथों पर और टोस पर रहेगा। ले जाओ, बॉडी का वेट हाथों पर और टोस पर। वेरी गुड। अब यहां से दोनों घुटने एक साथ जमीन पर मिलाइए। घुटनों के बाद छाती रख दीजिए दोनों हाथों के बीच में और छुट्टी लगा दीजिए जमीन पर। ये है सूर्य नमस्कार की छठी स्थिति। अब बात नहीं करनी है। अब यहाँ से सांस भरते हुए नाभि तक दिखिए, केवल नाभि तक। दोनों हाथ जमीन पर नहीं रहेंगे, अगर हटाने पड़ेगा इतना पीछे जाना। गर्दन पे जोर नहीं आना चाहिए, यही रखिए हाथों को। नाइस। अब यहाँ से वापस आएंगे पर्वत आसन में। तो पैर जो है पहले उनका मूवमेंट होगा, तो उसको अंदर की तरफ लो, जो पैर ना ऐसे अंदर की तरफ लेना और पीछे ले जाओ। पर्वत आसन होल्ड करो, होल्ड करो पर्वत आसन। नेक्स्ट, दायां पैर राइट फीट आगे लाइए दोनों हाथों के बीच में। बहुत बढ़िया, आगे लाइए। देखिए आपका घुटना और आपका टखना एक लाइन में होगा और दोनों हाथ के बीच में पैर होगा। पिछला घुटना उठा लीजिए और अगला पैर सीधा कीजिए, सीधा कीजिए और पिछले वाले पैर को आगे ले जाइए। पाद हस्तासन, रुकिए यहीं है नीचे, गर्दन ढीली। अब यहाँ से सांस भरते हुए ये ऊपर, एक हाथों को पीछे लेकर जाइए, सांस भरिए यहाँ और मिला लीजिए। प्रणाम। ये आधा राउंड हुआ है सूर्य नमस्कार का, एक पैर से। बाकी का आधा राउंड हम दूसरे पैर से करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि योग की शक्ति को जानकर लोग प्रेरित हो रहे हैं और एक नई दिशा में अपने जीवन की राह बदल रहे हैं। योग का महत्व समझाने और लोगों को इस विशेष कला के लाभों से अवगत कराने के लिए एक सामाजिक संगठन श्री संतराम एम्पावरिंग लाइव्स फाउंडेशन ने योग प्रोग्राम का आयोजन किया। इस योग प्रोग्राम में भाग लेने वाले सेल्फ संस्था की छात्राओं ने योग के महत्व को समझा और इसके लाभों को अपने जीवन में शामिल करने का निर्णय लिया। इसके अलावा
इसमें योग गुरु गौरव त्यागी ने प्रोग्राम को कराया। उन्होंने बताया कि योग ने सामुदायिक और आत्मिक विकास को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण काम किया है। सेल्फ संस्था के प्रमुख संगीता संतराम ने कहा कि योग का अध्ययन और अभ्यास करने से हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य सुधरता है। हमारा लक्ष्य यह है कि योग के माध्यम से लोगों को एक स्वास्थ्य और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए। सेल्फ संस्था के प्रमुख डॉक्टर आशीष संतराम और श्वेतांगना संतराम ने बताया कि इस तरह के सामाजिक पहल के माध्यम से सेल्फ संस्था ने योग के महत्व को समझने और लोगों को इसके लाभों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे भी ऐसे ही सामाजिक पहल के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में बलजीत कौर, कपिल, रोहन, मानवी का भी योगदान रहा। छात्राओं ने कहा कि यहाँ पर हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। विल्सोनिया में ब्यूटी एंड बैलेंस का कोर्स सिखाया जाता है। कौन कौन से कोर्स सिखाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाया जाता है। ब्यूटी एंड बैलेंस का कोर्स सिखाया जाता है। आप कौन सा कोर्स करते हैं? ब्यूटी एंड बैलेंस का। अभी पैसा देना पड़ता है या नो। निःशुल्क होता है? यस। आज आप यहाँ कौन सा सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? योगासन। क्या मानते हैं कितना ज़रूरी है आजकल के टाइम पे? आजकल के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आशीष संतराम का कहना है कि हमने अपनी माताजी के नाम से ये संस्था शुरू की है जो लगातार छात्राओं को कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई जैसी अनेक कलाएं सीखने के लिए काम कर रही है, जिसमें छात्राएं आत्मनिर्भर बने और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ये श्रीन संतराम के नाम से यहाँ पर एक संस्था चलाई जाती है विल्सोनिया कॉलेज में, जिसमें हम छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। ब्यूटिशियन के कोर्स का, कंप्यूटर के कोर्स का, ये सब चीज़ें, सारे कोर्स उनको फ्री में सिखाए जाते हैं। और आज यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें हम बच्चों को योग जो है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि योग से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और उसमें एक सर आए हुए हैं, त्यागी जी, जो आयुष मंत्रालय की तरफ से हैं, और वो इस चीज़ को पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उन बच्चों को जो है योग सिखा रहे हैं। कितनी छात्राएं लगभग यहाँ पर आपके? लगभग यहाँ पर 120 छात्राएं हैं जो कंप्यूटर का, ब्यूटी एंड वेलनेस का और इंग्लिश स्पीकिंग का ये कोर्स कर रही हैं। और इसके साथ कुछ छात्र जो हैं 3री क्लास से 8वीं क्लास तक के जो छात्र होते हैं और छात्राएं होती हैं, उनको हम निःशुल्क कोचिंग क्लास भी देते हैं यहाँ पर।